दोस्तों, भारत के कई गांव में ऐसे जगह हैं जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही रात हो जाती है वहां की हवा बदल जाती है। आज की कहानी एक ऐसी गांव की है जहां एक कुआं है जिसके पास आज भी लोग सूरज ढलने के बाद नहीं जाते। ये कहानी ओडिशा की एक छोटे सी गांव की है। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था और उसके नीचे एक गहरा कुआं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह कुआं कम से कम 80 साल पुराना है। शाम ढलते ही उस रास्ते पर सन्नाटा छा जाता है। करीब 15 साल पहले सीता नाम की एक लड़की शाम को पानी भरने के लिए गई थी। वो अकेले थी। रात हो गई लेकिन सीता वापस नहीं आई। अगली सुबह उसकी चप्पल उसी कुआं के पास मिली। लाश कभी नहीं मिली। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात के समय लोग को कुएं के आसपास औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। कभी कभी कोई धीमी आवाज़ से कहती, पानी, मुझे पानी चाहिए। जो भी उस आवाज़ के पीछे गया वो बीमार पड़ गया या फिर पागल सा हो गया। एक रात रमेश नाम का एक आदमी नशे में कुएं के पास चला गया। रात के करीब 12 बज रहा था। उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। पीछे मुड़कर देखा तो सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसने कहा, मुझे चढ़कर घर मत जाओ। रमेश 3 दिन तक तेज बुखार में रहा। मरने से पहले बस एक ही बात बोला, उस कुएं का पानी मत पीना। आज भी उस गांव में कुआं बंद पड़ा है, लेकिन रात में पीपल के पत्ते हिलते हैं और रोने की आवाज़ आती है। गांव वाले कहते हैं सीता आज भी अपने हिस्से का पानी मांग रहा है। रमेश के मौत के बाद पूरा गांव डर गया। शाम ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। पीपल का पेड़ अब पहले से ज़्यादा डरावना लगते थे। कुछ लोग ने देखा कि रात में पेड़ के नीचे किसी औरत की परछाई घूमती रहती है। गांव की पुजारी ने बताया कि वो आत्मा अब शांत नहीं है। उसने कहा, अगर उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिला तो वो किसी और को अपने साथ ले जाएगी। पुजारी ने एक पूजा रखने को कहा। अमावस्या की रात के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। रात के ठीक 12 बज रहा था। अचानक तेज हवा चलने लगी। कुएं से पानी उबलने जैसी आवाज़ आई। तभी एक औरत की चीख सुनाई दी। कुएं के अंदर से एक चीख बाहर आ रही थी, मुझे बाहर निकालो। पीपल का पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। लोगों ने देखा कुएं के अंदर से सफ़ेद साड़ी का सिरा बाहर आया और फिर एक चेहरा, वही चेहरा जो सीता का था। उसकी आंखों से काला पानी टपक रहा था। पुजारी चिल्लाया, पीछे हटो। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ तेज आवाज़ आई और सब कुछ शांत हो गया। लेकिन पुजारी ने सबको बताया कि अभी पूजा पूरी तरह संपन्न नहीं हुआ। अगले 7 दिन तक इस कुएं के पास कोई भी नहीं आना, क्योंकि अब उसकी आत्मा पूरी तरह और भी खौफनाक हो चुका है। पूजा खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर लौट रहे थे। उसमें से एक छोटा सा बच्चा भी अपने बाप के साथ गया था। उसने लौटने के वक्त देखा कि उसके हाथ में जो खिलौना था वो उस खिलौना को उस कुएं के पास ही भूल आया था। उसने अपने पिता को बोला कि वो उस खिलौना उस कुएं के पास भूल गया, पर उसके बाप ने बोला कि अभी नहीं जाना, सुबह जाएंगे। पर उसने जिद करके उसके बाप से हाथ छुड़ाकर उस कुएं के पास दौड़ने लगा। अब तक सारे गांव वाले जा चुके थे। उसके पिता भी अपने बच्चों को कुएं की ओर जाते हुए देख वो उसके पीछे दौड़ने लगे। पर जब दोनों कुएं के पास गए तो देखे कि उस खिलौना को पकड़कर एक औरत ने पीपल की डाली में बैठकर खेल रही थी। और जैसे ही वो औरत ने ये दोनों को देखा, उसने जोर से चीखी और कुएं के अंदर कूद पड़ी। ये दोनों भी डर के मारे गांव की ओर दौड़ने लगे। पूजा के बाद कुछ दिन तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन अमावस्या के बाद वाली रात गांव के कुत्ते एक साथ रोने लगे। पीपल के पेड़ के पास से कुछ
घुंघरू की आवाज़ जैसे आने लगे। लोगों ने देखा कि कुएं के अंदर फिर से पानी भरने लगा था। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने आखिरकार सच्चाई बताई दी। सीता की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, उसे उसी कुएं के पास जिंदा धकेल दिया गया था और गांव वाले डर के मारे सच छुपा लिया। उस रात पुजारी ने कहा, आज अगर सच नहीं बोला गया तो यह आत्मा पूरी गांव की तबाही कर देगी और उसे शांत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही बुजुर्ग आदमी ने सच को बोला, कुएं से तेज चीख आई। पीपल का पेड़ बीच से टूटने लगा। कुएं से एक औरत बाहर आई, पूरा शरीर भीगा हुआ, आंखों से काला पानी टपक रहा था। उसने सबकी तरफ देखा और बोला, अब तुम सब मेरे साथ जाओगे। अचानक तेज रोशनी हुई और सब बेहोश हो गए। सुबह हुए, कुआं पूरी तरह ढक चुका था। पीपल का पेड़ सूख गया था, लेकिन उस गांव में हर अमावस्या की रात अभी भी लोग सुनते हैं किसी का कदमों की आवाज़ और साथ ही साथ किसी औरत की रोने वाला चीख। ये कहानी सिर्फ डर के लिए नहीं बल्कि उस सच के लिए है जो छुपाया गया था। अगर आप लोग को ऐसी कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें